समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2013। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल पाषाण के संदर्भ में मददहा से मिले हैं। तो मध्यकालीन पाषाण स्थल जो है मददहा, वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील में स्थित है। यहाँ से ब्लेड, खुरचनी, भेदक, चांद्रिका ये सब प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल के संदर्भ में है। हड़प्पाकालीन नगर जो 3 भागों में विभक्त था वो था धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। इसकी खोज आर्यस बिष्ट ने किया था। यह नगर 2 भागों, किला या नगर दुर्ग और निचले नगर में विभाजित थे। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध ऋग्वेद से था। होता का संबंध ऋग्वेद से है। ये जो है देवताओं को यज्ञ में आहूत करता था, ऋचा पाठ कराता था, वेद संबंधी कार्य कराता था। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अध्यरु, अथर्ववेद ब्रह्मा। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क था ये। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। कश्मीर के कुंडलवन में संपन्न हुई थी। और इसी समय चौथी बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था। सिकंदर ने झेलम के तट पर पुरु या पोरस राजा को पराजित किया था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश किया था। तो सिकंदर भारत में कब आया था? 326 ईसा पूर्व में। भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा आम्भी ने उसकी सहायता किया था। झेलम और फलस्वरूप वितस्ता का युद्ध हुआ था, जिसको झेलम या वितस्ता का युद्ध किया जाता था। इसमें कहा जाता है उसमें पोरस की हार हुई थी और उसकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ था ये गुप्त कि उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया था। सिकंदर इतना उससे प्रभावित हुआ था पोरस से कि उसका राज्य उसे लौटा दिया। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से शुरुआत होता है, 78 ईस्वी से। कनिष्क के राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया गया था। कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर बसाया था। कनिष्कपुर नगर में लिखा है कि भारत में दास्ता नहीं थी। मेगस्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसमें इसने 7 प्रकार के 7 श्रेणियों की बात की है। भारत में दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। तमिल भाषा में रचित कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुरल, इसके रचयिता हैं तिरुवल्लुर। कुरल को तमिल भाषा का बाइबिल अथवा पंचम वेद कहा जाता है। नेक्स्ट है टोट्टवारियम जो था चोल प्रशासन में, वो समिति के सदस्य को वार पेरुमक्कल कहते थे। वार पेरुमक्कल या टोट्टवारियम। यह एक प्रकार की समिति होती थी जो उद्यान से संबंधित समिति है, टोट्टवारियम। वार्षिक समिति को संवत्सरवारियम कहा जाता था। शाहनामा का लेखक फरिश्ता जो है किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान था फिरदौसी जो है वो, और इसी ने शाहनामा की रचना की है। तो इसमें फरिश्ता गलत दिया है। फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नाम की किताब लिखी है। इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। फरिश्ता का पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। यह जो है अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निजाम शाह के दरबार में रहता था, बाद में बीजापुर चला गया था। और तारीख़ फरिश्ता जो है वो बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित है। तो तारीख़ फरिश्ता का लेखक कौन है? तो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह या फरिश्ता। और शाहनामा का लेखक फिरदौसी है जो महमूद गजनवी के दरबार का कवि है। शाहनामा फिरदौसी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। ताराबाई जो है शिवाजी द्वितीय जो उनके बेटे थे 4 वर्ष के थे, उनका राज्याभिषेक करवा करके और खुद संरक्षिका बन कर औरंगजेब की जब मृत्यु हुई है 1707 में, तो उस समय ये मराठा नेतृत्व कर रही थी। राजा राम की विधवा थी ये, राजा राम।
लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया था। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। मेयो ने अफगानिस्तान के संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस की नीति का समर्थन किया था। तो अंडमान में जिसकी हत्या हुई थी वो लॉर्ड मेयो था, लेकिन जिसकी हत्या करनी थी वो मेयो प्रथम था। कन्फ्यूजन में इसकी हत्या हुई थी। प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो जॉर्ज यूले था। 1888 के अधिवेशन में, इलाहाबाद के अधिवेशन में जॉर्ज यूले को निर्वाचित किया गया था प्रथम यूरोपीय कांग्रेस अध्यक्ष। शारदा अधिनियम में लड़कियों की और लड़कों की आयु कितनी थी? तो 1929 में डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से जो है वो अजमेर के निवासी थे, शारदा अधिनियम आया था। इसमें लड़कियों की आयु 14 साल और लड़कों की 18 साल। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो है कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया था। कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। 1857 में विद्रोह हुआ, उसके एक साल पहले से, और 1862 तक, 1856 से 1862 तक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के कार्यकाल में ही पारित हुआ था। प्रकोप का समुद्र किस अकाल को कहा जाता है? सी ऑफ कैलमिटी। तो उड़ीसा अकाल 1866-67 में जो आया था उसको प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। इसकी भयावहता इतनी अधिक थी, यह पूर्वी किनारा मतलब मद्रास तक फैला था, पूर्वी उड़ीसा से लेकर मद्रास तक फैला था। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद ये सब थे। अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 2 दिसंबर 1946 को हुई थी। अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 24 अगस्त 1946 को, और बनी कब थी अंतरिम सरकार? तो 2 सितंबर 1946। विधि मंत्री जो लीग द्वारा नामित थे वो जोगेंद्रनाथ मंडल थे, अबुल कलाम इसमें शामिल नहीं थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अगर इसमें दयानंद सरस्वती दिए होते तो उनका नाम आता, दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित हुआ था 40वां सम्मेलन। राजनीतिक गुरु किसको लाला लाजपत राय मानते थे? तो वो थे इतालवी, जो इटली के थे, मैजनी को मानते थे। इन्होंने स्वतंत्र और एकीकृत इटली की वकालत की थी। नवजीवन एम के गांधी, स्वराज्य टी प्रकाशम, प्रभात एन.सी. केलकर। कौमी आवाज़ जो है द नेशनल हेराल्ड समाचार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू की करते थे लखनऊ से, और इसी जो नेशनल हेराल्ड है इसके हिंदी नाम को नवजीवन कहा जाता था, उर्दू संस्करण कौमी आवाज़ था। तो कौमी आवाज़ के संबंधित हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत मित्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, राष्ट्रमाता मराठी में, राष्ट्र मराठी, प्रजा गुजराती, प्रजा मित्र जो था वो गुजराती भाषा में, नायक जो है वो बंगाली भाषा में होता था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। अगर राजा राम मोहन ऑप्शन में होते तो उनका नाम होता। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, असम का 26 जनवरी 1960 में, 10 साल बाद।
पंजाब का 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल का 25 जनवरी 1971 को गठन हुआ था। राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्जीवी मिशन के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो यह एक 10 वर्षीय कार्यक्रम था, ये गलत है। बाकी 2000 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्जीवी मिशन यह 2005 में शुरू किया गया था। भारतीय शहरों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य था, असमावेशी विकास को बढ़ाना इसका जो है उद्देश्य था। तो 2005-06 में शुरू हुआ था। 7 वर्ष, 10 वर्ष का कार्यक्रम नहीं था, लगभग 7 वर्षीय कार्यक्रम था ये। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं मिलती है, बाकी मिलती किसके किसके साथ है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। छत्तीसगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 2 प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और झारखंड। भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। व्याख्या भी है, सही दोनों है। कावेरी का उद्गम स्थल कर्नाटक के दुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। ब्रह्मगिरी तिरुचिरापल्ली के निकट या बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। गोरखपुर राप्ती नदी के, और राप्ती नदी नेपाल के दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी जो धौलागिरी है उसके दक्षिण के रुकुमकोट से निकलती है। रुकुमकोट दक्षिणी भाग की लघु हिमालय श्रेणी धौलागिरी के रुकुमकोट से निकलती है राप्ती नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, सोनभद्र जिले के पिपरी स्थान पर। कृत्रिम झील है ये, कृत्रिम झील है ये। पर्यटन मंत्रालय द्वारा सिक्किम को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार इनको मिला है सबसे पहले। नेक्स्ट है, लौह अयस्क की खान कुद्रेमुख में है, तांबा की खेतरी है, कोयला की सिंगरेनी है, और मैग्नीज की ओडिशा में है। मैग्नीज ओडिशा। कोरापुट क्षेत्र जो है बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, बॉक्साइट, मैग्नीज ओडिशा। नवग्राम तेल क्षेत्र जो है वो गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र। इसके अलावा अंकलेश्वर, कलोल, ल्यूनेज, ये सभी जो हैं वो गुजरात के हैं। महावेली गंगा श्रीलंका की नदी है, सबसे बड़ी नदी है श्रीलंका की। और मानसूनी वन सागौन तथा साखू हैं। मानसूनी वन के वनस्पति जो है सागौन और साखू हैं। विषुवत रेखी वन के महोगनी एवं रोजवुड हैं। भूमध्य सागरी की आलू बुखारा और जैतून है। कोड़धारी के चीड़ और फर हैं। भूमध्य सागरी के आलू बुखारा और जैतून। लोक नगरी सातत्य का विचार किसने दिया था? कहाँ से? तो ये मैक्सिको से इस लोक नगरी सातत्य का विचार विकसित हुआ है, और इसको दिए थे रॉबर्ट रेडफील्ड ने। रेडफील्ड लोक नगरीय सातत्य का विचार दिए थे। जाम्बिया की सीमा नामीबिया के साथ लगती है। अंगोला, तंजानिया। जाम्बिया जो है वो इसकी सीमा बोत्सवाना से उभयनिष्ठ नहीं है। जाम्बिया भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी है लुसाका। यह कांगो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामीबिया और अंगोला से सीमा बनाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी का है वो है इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। तो ई मुर्गा आजला। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 75 में, अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। तो सबसे पहले जो गठित हुआ है वो नागालैंड है, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल, नहीं, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से ऊपर है झारखंड का। और राष्ट्रीय लिंगानुपात जो है 943 है, 943, और झारखंड का 949 है। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का जो है कम है, राष्ट्रीय औसत से भी कम है। गुजरात का 919 है, महाराष्ट्र का 929 है, मध्य प्रदेश का 931 है। स्त्री पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक केरल में है, उसके बाद जो है
मिजोरम में है। स्त्री पुरुष शिक्षा का निम्नतम अंतर, तो सबसे कम केरल में है, उसके बाद मेघालय में है, उसके बाद नागालैंड में है, उसके बाद मिजोरम में है। सबसे कम किस में है? तो मेघालय में है। स्त्री पुरुष शिक्षा का अंतर सबसे कम मेघालय में है। नेक्स्ट है, केरल में नहीं है, केरल में ज़्यादा अंतर है, मेघालय में कम अंतर है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक थी? तो महिला साक्षरता दर जो है वो केरल की सर्वाधिक है। 73% है पुरुष 80 और महिला 64। उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7 है और ओडिशा की 72.87 है। तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता जो है ओडिशा से कम है, बाकी बिहार, राजस्थान इन सबसे ज़्यादा है। और दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। 1951 में जो है लिंगानुपात कितना था? तो 946 था। 1951 में लिंगानुपात 946 था और इस समय लिंगानुपात जो है 943 है, 943, मतलब 1951 से कम है। इस तरह से देख लेंगे कि 1921 में लिंगानुपात 955 है, 1941 में 945 है, 1951 में 946 है और 1971 में 930 है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि लिंगानुपात जो है निरंतर घट रहा है, जनगणना के अनुसार निरंतर घटा है, क्योंकि 21 में 955 था, 41 में 945, 51 में 946 और 71 में 930 था, कम था, लेकिन अब 2011 में 943 हो गया, 943, तो अब ज़्यादा है। नागालैंड में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि हुई थी 2001 से 11 के बीच में, नागालैंड में सबसे कम वृद्धि हुई थी। उसके बाद केरल में हुई थी, फिर लक्षद्वीप में, फिर अंडमान निकोबार में, फिर गोवा में। रेडफील्ड सिंगर के विचार में प्राथमिक नगरीकरण की प्रक्रिया को किसके विकास से विशेषीकृत किया जाता है? तो लोक परंपरा के। रेडफील्ड और सिंगर के अनुसार, इनके मत के अनुसार, नगरीकरण की प्रक्रिया को लोक परंपरा के विकास से विशेषीकृत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार से अवरोही क्रम क्या है नगरों का? तो सबसे बड़ा जो है वो वाराणसी है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत है, फिर संत कबीर नगर या संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहा जाता है, संत रविदास नगर है सबसे छोटा। तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। वारा गौतम बाग रवि, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। वाराणसी का 1535 है और संत रविदास नगर का 1015। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 52 के अनुसार। अनुच्छेद 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 77 के अनुसार रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका यूज वो कानून द्वारा विनियमित करेगा। संविधान का भाग 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख दिया गया है। उसके अनुसार है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। इसके अंतर्गत धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उल्लेख इसका नहीं है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है ये। नेक्स्ट है, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो बिल्कुल सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है, दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। भारत में गरीबी का निर्धारण होता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर गरीबी का निर्धारण होता है।
और गरीबी का आकलन करता कौन है? नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा। 5 वर्ष पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा संग्रहित परिवार आधारित उपभोग व्यय के आंकड़ों पर किया जाता है। वाटर सेस एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1977 में, 1977 में। जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहले नंबर पर चीन है। मूंगफली गैम्बिया की फसल है, जो भी ऑप्शन में है। और भारत में देख लेंगे तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। एग्रो इकोनॉमिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। कृषि पर्यावरणीय क्षेत्र जो हैं वो 20 हैं। संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है इसमें दिया गया, अब नीति आयोग हो जाएगा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी है। तांबा जो है अधिक विद्युत सुचालक होता है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसीलिए ताड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की छड़ों का ज़्यादा यूज किया जाता है। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर। जेट इंजन जो होता है वो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस इंजन की खोज फ्रैंक व्हीटल ने किया था। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक है। एसीटोन नाखून पालिश अपसारक। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी पर लगाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और द्रव अमोनिया जो है प्रशीतक है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक है और एसीटोन नाखून पालिश अपसारक है। नेक्स्ट है, कोशिकांग को, कोशिका का पावर हाउस किसी को कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के मुख्य स्रोत एटीपी का निर्माण करती है। तो कोशिका द्वारा जो ऊर्जा का यूज होता है वो किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है, एटीपी। आलू का तना खाया जाता है, तना, जिसको स्तंभकंद या तना कहते हैं। पेशी थकान किस वजह से होता है? तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। मानव शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। इनके संकुचन के फलस्वरूप गतिविधियां हम लोग कर पाते हैं और इसमें लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमें थकान महसूस होती है, लैक्टिक। तृतीय प्रतिजनक डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके लिए? तो रोहिणी, कुकुर खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया या रोहिणी, काली खांसी और टिटनेस। इसको टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। डीपीटी तीनों जो हैं वो जीवाणुजन्य रोग हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। तो नेक्स्ट है, वसा से हमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक प्राप्त होती है। वसा में ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के उपपचय से 4 कैलोरी, जबकि वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो क्रम देखा जाए तो सबसे अधिक वसा से, फिर कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से ऊर्जा का क्रम जो हमको प्राप्त होता है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में हुई थी, उत्तराखंड में। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। काली मिर्च को मसालों का राजा, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश उत्पादित कर रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर मध्य पंजाब। व्यावसायिक स्रोत कौन से नहीं होते हैं? तो बायोगैस का अभी उतनी बड़ी मात्रा पे नहीं यूज किया जाता, बाकी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, इन सब का व्यावसायिक रूप से यूज किया जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो होता है मुख्य घटक होता है।
इसमें प्रोपेन और आइसोब्यूटेन भी मिश्रित होता है। इथाइल मरकेप्टेन इसमें सुगंधक मिलाया जाता है। नीलगिरी 1986 में स्थापित हुआ था नीलगिरी। नंदा देवी 1988 में, सुंदरबन 1989 में और मन्नार की खाड़ी भी 1989 में। और इन सब में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जयमंडली निधि कौन सा है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सबसे बड़ा है, उसके बाद है नंदा देवी, उसके बाद है नीलगिरी, सबसे छोटा है सुंदरबन। मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरबन। वालपराई जो है, वालपराई या वलपराय तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित पर्वतीय पर्यटन स्थल है। इसे 7वां स्वर्ग कहा जाता है। अन्नामलाई पहाड़ी हरे भरे पहाड़ों और जंगलों से समृद्ध है। इसमें वृक्षारोपण की विशिष्टता के कारण इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है और अब 6 हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, बनारस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय रायबरेली और रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश भारत की पहली सहकारी दुग्ध समिति जो है वो इलाहाबाद के कटरा में 1917 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, TN सिंह, रामनरेश यादव रहे थे। नित्यानंद स्वामी जो है वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था 2000 से 2001 तक। और गोविंद बल्लभ पंत जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका कार्यकाल था 1947 से 1954 तक। 1947 से 1954 तक। रामनरेश यादव 1977 से 1979 तक। और त्रिभुवन नारायण सिंह जो है 1970 से 71 तक थे। आगरा एवं कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूपी के। और कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण और प्लास्टिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है कानपुर को। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड 1974। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाई के कार्यरत कर्मचारियों को। इसकी शुरुआत 1985 से की गई है। प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार की शुरुआत 1985 से की गई है। नेक्स्ट है कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध मिर्ज़ापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन और रामपुर जो है चाकू या कैंची के लिए प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क भूमि जोधपुर में है। 1959 में इसकी स्थापना की गई है।